कुछ लोग आपके आसपास हैं ऐसे जिनको खतरा हो सकता है, जिनका कुछ नुकसान हो सकता है बड़ा। शायद उनके पैसे खतरे में हैं और नकारात्मक शक्तियां भी घेर रखी है उनको अपने घेरे में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक फूल और बढ़ता है इस बगीचे में। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूर जुड़िए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत, हर एक कमेंट में हर एक नए राज्य का नाम पढ़ना, यानी कि कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है हम सबका आपस में। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज क्या सच आने वाला है आपकी आंखों के सामने। कौन से पर्सन की सच्चाई खुलने वाली है, क्या पता चलने जा रहा है आपको। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। नए फसल की एनर्जी, मतलब ये गेहूं है। यस, ये गेहूं है, नया फसल। बिल्कुल, कहते हैं ना गेहूं जैसे उगते हैं ना, दोनों तरफ से। देखा होगा, कुछ भाई बहन शायद नहीं भी देखे होंगे। अभी आजकल खेती कहाँ देखने को मिलती है, लेकिन नए गेहूं जो उगते हैं, इनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। दो बातें बताती हूँ। जब भी कुछ नया उगता है, सृष्टि का जो जन्म होता है, कुछ नया चीज, जब भी नई चीज इस प्रकृति की दिखे, तो समझो महादेव की एनर्जी है, समझो महाकाल की एनर्जी है। ये हमारे शिव जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और दूसरा, गेहूं जो दिख रहा है येलो कलर का, पीले पीले सुंदर गेहूं, ये बुद्धि की एनर्जी है। एक बात है, धन से संबंधित कोई भी समस्या हो आपकी समाप्त होने वाली हो, और शत्रु किसी कीमत पर आप पर हावी नहीं हो सकते हैं। दो बातें हो रही है, साहस, पराक्रम और जीत। कोई दबाने की कोशिश कर रहा है आपको, कोई डराने की कोशिश कर रहा है, आपकी संपत्ति पर कोई बुरी नजर रखा है, सबका सर्वनाश होगा। यहाँ आपकी जीत सुनिश्चित होने वाली है। देवों के देव महादेव की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है आपसे। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा आपका, कोई कुछ अहित नहीं कर पाएगा आपका। जो सोचा नहीं था आपने, आपके भाग्य में वो खुशी लिखी जाएगी। बुद्धि की एनर्जी यानी सीधा सीधी मामला धन का है और रिलेशनशिप का है। संबंधों में कहीं खटास है। कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनके घर में परिवार के बीच कलह चल रही हो, पति पत्नी में विवाद चल रहा हो, भाई भाई में झगड़े चल रहे हो, पिता और पुत्र में यदि अनबंसी हो गई हो, तो यहाँ से रिलेशनशिप सुधरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से स्वीटनेस आएगी रिलेशनशिप में, बहुत मिठास भरने वाली है रिश्तों में, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जीत, साहस और पराक्रम यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपको। ऊर्जावान होने वाले हैं आप, साहस से भरने वाले हैं, जीत सुनिश्चित होने वाली है और होने वाला है धन का बड़ा लाभ। यदि कोई लोन है आप पर, तो यहाँ चुकता हुआ नजर आ रहा है, आप उससे मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। धन किसी का आपने लिया है और ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं डुबा ना दूं उसको, मैं खतरे में ना पड़ जाऊं, तो अब इस डर से आप मुक्त होंगे। धन आपका सुरक्षित है, पैसा सुरक्षित है, रिश्ता सुरक्षित है, साहस है और शत्रु कमजोर पड़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है आपसे। कुछ लोग यहाँ सामने नजर आ रहे हैं, कुछ पर्सन है जो खतरे में है, सीधी बात। और देखो, अच्छे से समझ लो मेरे बोलने का अर्थ क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी भाई बहन को ये रेजोनेट हो रही है, मुझे ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बुरी है, ये नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैसे खतरे में हैं। हाँ, सीधी बात, ये लोग कुछ गलत निवेश कर सकते हैं। आप लोग कहीं एक ऐसी जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां आपके पैसे डूब जाने के खतरे हैं। आपका पैसा बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, आपका पैसा स्टक हो जाएगा, डूब जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पर कुछ ऐसा खतरा होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों के चेहरे पर चिंताएं दिखेंगी। बहुत सारे लोग बहुत परेशान होंगे, एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। जी हाँ, जैसे किसी के कहने पर कोई कर रहा है, किसी के कहने पर कोई कर रहा है, तो यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम लगाता हुआ एक चेहरा नजर आ रहा है। तुम्हारे कहने पर मैंने किया, तुम्हारे कहने पे। और आप सबके जो पैसे हैं ना, वो खतरे में पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के पैसे खतरे में पड़ रहे हैं। और एक चीज और आ रही है सामने, आपको भी गलत सलाह दी जा रही है। कुछ लोग हैं जो आपको आकर्षक सलाह देंगे, बहुत सारा आकर्षण, तुम ये करो तुमको वो हो जाएगा, तुम यहाँ पैसे लगाओ ये 5 गुने हो जाएंगे। इस तरह की वित्तीय गलत सलाह यहाँ सामने निकल कर आ रही है। कुछ तो है यहाँ धन का मामला, पैसों का मामला है, ये धन का एक चक्र है जो बहुत गलत घूम रहा है। बहुत आकर्षण
ज़्यादा मतलब बताई जा रही है, आकर्षक आपको कुछ चीज़ें दिखाई जाएगी, या तो ये कुछ गलत या कुछ पेपर्स ऐसे दिखाए जाएंगे जिसमें आप ये चीज़ें देखेंगे कि कितने लोगों ने कितने कितने पैसे कमाए हैं, कहाँ कहाँ से। इस तरह का कोई छल, कोई प्रपंच रचा जा रहा है, कुछ गलत चीज़ों की रचना हो रही है और आपको फंसाने की एक साजिश भी हो रही है। आप फंस सकते हैं इसमें, आप बिल्कुल फंस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, यानी कि शायद आप फंसते फंसते बच सकते हैं। परंतु आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, आपके आसपास कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो फंस जाएंगे, जिनका पैसा फंस जाएगा। और यहाँ पे बहुत हैरानी, बहुत परेशानी, माथे पर हाथ रखकर सोचना, आंसू बहाना, एक दूसरे पर झगड़े, लड़ाई और ब्लेम लगाता हुआ एक माहौल यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं ये क्या होने वाला है। हो सकता है आप बहुत साल पहले कहीं निवेश किए हो, कहीं पैसे किए, और अब वो टाइम पूरा हो गया, होता है ना, मैच्योरिटी का टाइम आ गया। आपने उम्मीद लगा रखी, चलो अब हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, और ये सब खत्म हो जाएगा। अचानक से आपको पता चलता है कोई पैसे नहीं मिलने वाले, सब कुछ डूब गया। इस तरह की कोई तो सूचना आपको सुनने को मिलने वाली है, और आपके आसपास ही जो लोग हैं जिनकी ऊर्जा आपसे भी कनेक्ट हो रही है, यानी ऐसे लोगों के बीच आपका उठना बैठना है, ऐसे लोगों के साथ लेन देन है आपका, जिनके साथ आपकी ऊर्जाएं कनेक्ट हो रही है। और कुछ गलत सलाह आपको भी देने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ गलत सलाह आपको भी दी जा रही है, और इसके छल में आ सकते हैं आप, इसके छल में आ सकते हैं आप। और देखिए, दुर्वा का जो घास है ना, ये आंखों के सामने आ रहा है। जैसे नई नई दुर्वा का जो घास उगता है ना, गमले में आप ऐसे ही पानी डाल के छोड़ दो ना, तो नए नए घास उगाते हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रास जो उग कर आते हैं ना, ये आंखों के सामने आ रहा है। ये किनका है मुझे ज़रूर बताइए, किनका घर दिख रहा है मुझे। बिल्कुल ताज़े ताज़े हरे, धूप में बिल्कुल लहलहाते हुए हरे हरे ग्रीन ग्रास दिख रहे हैं, जो बिल्कुल अभी अभी उगे हैं, मतलब 2-3 दिन 4 दिन पहले के मात्र ये ग्रीन ग्रास है, ये उगे हुए हैं। ये दुर्वा भी हो सकता है, क्योंकि देखने में पतले पतले से नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत से। इनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। कुछ शुभ होगा, कुछ अच्छा होगा, और किसी छोटे से नन्हे से शिशु के आगमन की सूचना भी मिल सकती है आपको। जी हाँ, जब भी दुर्वा दिखता है ना, तो एक तो बात है कि बुद्धि का सूचक है, दूसरी बात है गणपति जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। गणपति जी की जब बहुत कृपा बरसती है तो दुर्वा दिखते हैं, वो उनको अति प्रिय है। नए घास का उगना अर्थात नए शिशु का जन्म, किसी छोटे से बच्चे का जन्म हो सकता है आपके घर में, या आपको ये शुभ समाचार सुनने को मिलेगा कि कोई शिशु किसी के यहाँ जन्म लेने वाला है, किसी महिला ने कंसीव किया है, मतलब कोई गुड न्यूज़, जिसको खुशखबरी कहते हैं। अचानक से एक खुशखबरी सुन सकते हैं आप, या आपके खुद के घर में भी किसी को कोई कंसीव कर सकती है, या किसी को छोटा बच्चा होगा, वो आपको खबर सुनने को मिलेगी। दुर्वा की बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि बुद्ध मजबूत हो रहा है, धन दौलत रुपया पैसा और रिलेशनशिप मजबूत होने वाला है, और भगवान गणपति जी की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। जो भी गणेश जी को बहुत मानते हैं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, वैसे भी वो हमारे प्यारे हैं। कौन होगा जो गणपति जी से प्रेम नहीं करता होगा। कोई माँ उनको अपने बच्चे के रूप में देखती है, पढ़ने वाले बच्चे उनको अपने भाई के रूप में देखते हैं। मतलब वो अद्भुत देवता है, एक ऐसे देवता जिनको औरतें अपने बेटे के रूप में देखती है ना। ये भी अद्भुत बात। कौन होंगे जिनको गणपति जी प्रिय नहीं है, उनका नाम लेने मात्र से खुशी मिलती है। यहाँ गणपति जी की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, दुर्वा का दिखना बहुत ही शुभ है। और किनके घर का है ये मुझे ज़रूर लिखिए, अगर ये आपके घर का नज़र आ रहा है तो। शुभ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, रास्ते खुलेंगे। ओके, हो सकता है आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको आगे ब्लॉकेज नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं आगे रास्ते मिलेंगे कि नहीं। किसी की बात में आकर आपने कुछ शुरू तो कर दिया, मेहनत भी पूरा करने लगे आप उस पर, लेकिन आगे परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इस तरह की अगर ब्लॉकेज नज़र आ रही है, इस तरह की यदि बंधन नज़र आ रहे हैं, बंदिशें नज़र आ रही है, तो वो अब खुल जाएंगे। यहाँ मैं देख पा रही हूँ वो सारी चीज़ें खुलती हुई नज़र आ रहे हैं। अक्षत दिख रहा है मुझको, यानी कि जो अरवा चावल जो होता है, आप इसको किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि मार्ग खुलेंगे और जुड़ रहा है अक्षत। आप एक काम करो, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और यहाँ पर कनेक्ट करके आपको बातें बता रही हूँ। अगर आपको दुर्वा दिख ही रहा है, आपको गणपति जी की एनर्जी कनेक्ट हो ही रही है, आपको बुद्ध की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, और ऊपर से अरवा चावल की शुभ ऊर्जा, सफ़ेद अरवा चावल की शुभ ऊर्जा दिख रही है, तो आप एक काम करो, ये जो बुधवार का दिन आएगा ना,
बुधवार के दिन, मुझे लगता है आज ही बुधवार है, आज ही बुधवार है, आज भी कर लो या नहीं कर पाओ तो नेक्स्ट वीक कर लेना। बुधवार के दिन आप गणपति जी को दुर्वा और अरवा चावल अक्षत यानी अक्षत और दुर्वा अवश्य भेंट करें। यहाँ मार्ग खुलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ मार्ग खुल रहा है, यानी कि कोई ब्लॉकेज था, बहुत दिनों से कोई रास्ता बंद था, आपको नजर नहीं आ रहा था। कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बिक सकती है जिसको देखकर आप सर पर हाथ रख चुके हो, जिसको देखकर आपको लग रहा हो कि पता नहीं शायद मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, परंतु ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। इस तरह की बातें अगर मन में आ रही हो तो अचानक से वो प्रॉपर्टी का मुंह मांगे रेट में बिक जाना, रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपका बच्चा बाहर जाना चाहता है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, लेकिन अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहे हैं, कहाँ से भेजो, ना पैसे हैं और ना ही कोई सोर्स है और ना ही किसी को हम जानते हैं, क्या करें, इस तरह की बातें अगर आ रही है मन में, तो अब रास्ता खुलेगा और बिल्कुल वो जा पाएगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें स्ट्रक हो गई थी वो आगे बढ़ने लगेंगी। बिजनेस व्यापार ठप हो गया था, वो अब बिल्कुल रनिंग में चलने लगेगा। बहुत अच्छा, यहाँ पर रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और दुर्वा की शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बुध की शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और देखो भगवान गणपति जी का कैसे आशीर्वाद मिल रहा है आपको। कुछ लोगों का पैसा यहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है और बहुत सारी चर्चा, फोन पर लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम लगा रहे हैं, आपको बहुत लोग कुछ कहेंगे। ये आकर्षण आपको भी डुबा सकता है, आपको सावधान रहना है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बार बार कई लोग आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे, आपका मस्तिष्क खटखटाएंगे, आपको फ़ोन कॉल्स करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, लुभावने लुभावने चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, जैसी बातें आपको सुनने को मिलेगी, आपको पेपर फॉर्म में देखने को मिलेगी। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कागज़ें दिखाई जा रही है आपको। क्या हो सकता है ये कोई किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करने की, किसी गलत पॉलिसी में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जा सकती है। किसी चिट फंड कंपनी में अचानक से बहुत सारे पैसे डलवा सकता है कोई आपको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा जाल यहाँ फैल चुका है। यहाँ पर बहुत सारा जाल फैल चुका है और बहुत सारे लोग इसमें फंस चुके हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ हलचल सी मची हुई है, पैसों का लेन देन, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, बहुत सारे पैसों का लेन देन हो रहा है और ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, गलत ऊर्जा आ रही है यहाँ से, यानी कि बहुत सारे लोग पछताएंगे, बहुत सारे लोग मतलब रोएंगे, पछताएंगे, एक दूसरे पर ब्लेम लगाएंगे। और यहाँ पे ब्लैक सी एनर्जी नज़र आ रही है जो कि बहुत सारे लोगों की चिंताओं का कारण बनने वाला है और कहीं ना कहीं आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। आप इस ट्रैप में फंस सकते हैं, तो आपको नहीं फंसना है। ये संदेश इस वक्त आप सुन रहे हैं, जो भी भाई बहन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, अगर ये चैनलिंग आपके लिए हो रही है, आपको सावधान हो जाना है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको सावधान हो जाना है, आपको अपने कदम रोकने हैं। जो भी चीज़ें आपके सामने आए, चाहे कितनी भी लुभावनी चीज़ें क्यों ना आए, आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। आपको बिल्कुल सोच समझकर निर्णय लेना है, सही बात यहाँ पर तय करनी है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको पहले सही जानकारी लेनी है, देखना है आपको और तभी निर्णय लेना है, क्योंकि फंस सकते हैं आप। हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान, इसीलिए यहाँ आपको अपने नुकसान से बचना है। यहाँ आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा। और देखो एक नंबर आ रही है आंखों के सामने, यस ओके, ये नंबर 8 है। 8 नंबर आता है ना, मुझको बहुत घबराहट होती है। देखो 8 से आपका क्या संबंध है मुझे ज़रूर बताइए। 8 तारीख आपका बर्थडे है, 8 तारीख को आपकी शादी की सालगिरह है, 8 दिन पहले कुछ हुआ है क्या? आप 8 नंबर के घर में रहते हैं क्या? ये 8 की एनर्जी कहाँ से कनेक्ट हो रही है? लेकिन मैं बताऊँ, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, एवरेज की एनर्जी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है। तो चलो 8 पर 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। 8 अंक है शनि का, यानी कि 8 मूलांक वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, तो आप होते हैं 8 मूलांक के जातक और आप शनि होते हैं आपके स्वामी। आपका जो गुरु है वो शनि है। शनि वैसे तो कर्म फलदाता होते हैं, बहुत कुछ हमें देते हैं, बहुत कुछ क्या, अगर वो देने पर आ जाए तो कहते हैं ना, बिल्कुल तुम राजा बन जाओगे।
राजा बन जाओगे। देखो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी 17 तारीख का जन्म है ना उनका, देखो वो भी 8 मूलांक के है। तो देखो वो राजा बन गए ना, अपने जीवन में कितना सारा संघर्ष किया ना उन्होंने, और फिर भी देखो राजा बने। ये शनि है, ये शनि है। और ऐसी न जाने कितनी कुंडलियां हमने देखी है जो बिल्कुल बिल्कुल जमीनी स्तर से कोई लोग आते हैं और राजा बना देता है शनि उसको। तो यहाँ पे 8 तारीख का की जो एनर्जी आ रही है ये भी 8 मूलांक के लोगों के लिए है। आप बहुत सोच समझ कर अपने जीवन में कुछ निर्णय लीजिएगा, और मेहनत बहुत ज़्यादा करना है आपको। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके गुरु ही कर्म फल दाता है, वही तो है जो सबको उनके कर्मों का हिसाब देते हैं और फल देते हैं। तो आपको अपने तरफ से मेहनत में कमी नहीं करनी है, अपने तरफ से आपको कोई कमी नहीं रखनी है मेहनत में, और उसके बाद देखो आपको कितना फल मिलेगा। मतलब जिस चीज़ की ख्वाहिश आपके मन में, वो समस्त चीज़ें पूरी होती जाएंगी। आप यहाँ तक कि अगर बिल्कुल कोई किसी छोटे से घर में रहते होंगे, बहुत कम आय होगी आपकी, और आप इच्छा करेंगे कोई बहुत बड़ा बंगला का, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों की, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस की, तो ये शनिदेव ऐसे हैं कि आपको वो भी प्राप्त होगा बड़ी आसानी से। सिर्फ शर्त यह है कि कर्म आपको बहुत करने हैं, उसमें बेईमानी नहीं। कोई देख रहा है तब काम करना है, और कोई नहीं देख रहा है सब चले गए तो काम से बैठ जाना, ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी से अकेले में भी, बंद कमरे में भी ईमानदारी से अपने हिस्से का कर्म कर रहे हैं, तो 110% आपको यहाँ पर काम के फल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। शुभ ऊर्जा प्राप्त हो रही है। 8 तारीख 8 आ रहा है आंखों के सामने, वो भी कलर मैं आपको बता दूं कि ये जो कलर है ये गोल्डन ब्राउन है। यस, ये गोल्डन ब्राउन है, तो ये भी शुभ कलर है। यहाँ से भी स्वर्ण की एनर्जी कनेक्ट होती है, यानी मिला जुला कर यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपके कदम कोई भी पीछे नहीं ले सकता। और आपको ये संकेत मिल रहे हैं कि किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है, आपको किसी भी लालच में नहीं आना है। आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। कम आ रहा है आपके पास लेकिन सही से आ रहा है। आपको किसी लालच का शिकार नहीं होना है। यहाँ पर कुछ लोग किसी ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ बहुत सारा कोलाहल मचा हुआ है, कौतूहल मचा हुआ है, लोग एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, एक दूसरे की चर्चा कर रहे हैं। तो आपको इसका हिस्सा नहीं बनना है, बचकर रहना है, संभलना है, और जो भी डिसीजन लेनी है बहुत सोच समझ कर लेनी है। तो सावधान आपको रहना है। यहाँ आपके जो ग्रह है बिल्कुल अनुकूल है, आपको बहुत सारी शक्तियाँ मिल रही है। यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि कर्म आप अच्छे कर रहे हो तो अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए, आपके साथ हर हाल में अच्छा ही होने वाला है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।